नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और तमाम दर्शकों को बता दें कि पीटीआई अध्यापक जो हैं, जो 1983 पीटीआई टीचर्स से उनका लगातार आंदोलन से पहले से उनका धरना लगातार जारी था। और आज जहां बीच में कई बार सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए, जगह जगह मंत्री एमएलए उनका घेराव किया गया, उनके घर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अब इतने लंबे समय के बाद इस पूरे अंतराल के बीच कई जो अध्यापक थे उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन अभी भी उनका संघर्ष लगातार जारी है। उनका आरोप है कि सरकार लगातार आश्वासन जरूर देती रही है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। उनको उनकी जो नौकरी है उन पर दोबारा नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया था। और आज मंत्री का वो घेराव, शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए परमानेंट घेराव करने का यहाँ पर आह्वान किया गया। और उस बीच हमारे बीच है भारतीय किसान यूनियन से महिला नेता हैं, उनसे जानेंगे। जो है अध्यापक पीटीआई टीचर हैं, उनका संघर्ष आपके किसान आंदोलन से भी लंबा हो चुका है और उनके घर बार कैसे चले उसको लेकर के तमाम सर्दियां ऋतुआं जो है वो भी उनके ऊपर से गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो महिलाएं भी, उसमें खास तौर पर जो है महिलाएं अपने परिवार को छोड़ करके, चूल्हा चौका छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके सड़कों पे रही हैं। आपने भी काफ़ी संघर्ष किया किसान आंदोलन में, तो इस बीच इस तमाम मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और आज वो घेराव करने वाले हैं और आपका समर्थन किस तरह से रहने वाला भी? सर देखिए, 1983 जो टीचर थे, पीटीआई टीचर, आप उनकी सैलरी देखिए, 60,000 के अराउंड उनकी सैलरी थी और आप उनको नौकरी पर से हटाकर एकदम घर बिठा देते हो। तो ये कहाँ तक का आप, मतलब उसी से सही तो किसी भी नज़रिए से नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। जब उन्होंने अपना संघर्ष जारी किया, 2 साल के करीब होने को हुए हैं, हमारे आंदोलन से भी लंबा आंदोलन चला उनका, और 2 साल होने को आए हैं। उन्होंने बीच में सिर्फ अपने धरने इसलिए उठा लेते थे क्योंकि वो सरकार पर विश्वास करते थे, लेकिन इस किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे संगठन से बातचीत करेगी, हमारा समर्थन मांगा कि कृपया करके हमारे इस मुहिम को अपना समर्थन दीजिए। जो हम लोगों ने गलतियां कर दी हैं उन लोगों ने कि उन्होंने सरकार पर आश्वासन करके अपने धरनों को कई बार स्थगित किया, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल्कुल उनको पास हर तरह से नोटिस आ चुका था, लिखित में नहीं आया, वर्बली उन्होंने विश्वास करा कि हमारे प्रदेश की सरकार है, इतना तो उनको विश्वास बनता ही है। जैसे हमें भी कहा गया था कि आप लोग विश्वास कीजिए और अपना धरना उठा दीजिए, लेकिन हम लोगों ने विश्वास नहीं करा, उन लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने अपने धरने कई बार खत्म किए, उन्हें बार कहा गया कि आपकी पोस्टिंग हो चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर चुके हैं, बस कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, 2 साल से वो लोग घर बैठे हुए हैं, उनका चूल्हा चौका जो आपने महिलाओं का, जो पुरुष भी पीटीआई टीचर है जिनके आमदनी का जरिया वही था, सरकारी टीचर थे, वो 10 साल तक उन्होंने काम करा, परिवार चलता था। आप ये देखिए कितनी लोगों ने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी लोन लिए होंगे, घर के लिए लोन लिए होंगे। हम तो उनकी हालत को सोच भी नहीं सकते कि जो अपना इतने अच्छे से 10 साल से घर चला रहे थे और आप उनको एकदम घर बिठा दो, और लगातार 2 साल से आप उनको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हो। इतनी गंदी सरकार, इतने झूठों की सरकार, मैं कहती हूँ कि हम लोगों की ही गलती है कि हम लोगों ने उन्हें बिठाया। पहले भी हम यही कहते थे, लोगों को समझाते थे, और अब भी उनको जागरूक करने की यही कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार के जो झूठे वादों से, इनसे बचिए। और हमारा जहाँ तक समर्थन का बात है, तो हमारी यूनियन हमेशा, चाहे वो कोई भी दबा कुचला वर्ग हो, चाहे जिसके शोषित वर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अब गेस्ट टीचर की बात थी तब भी वहाँ पे भी चढ़ूनी ग्रुप ने अपना समर्थन दिया था, अब इनको भी हमने अपना समर्थन दिया है। तो सोनीपत के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के थे जितने पीटीआई टीचर, उन्होंने हमसे मिले, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, और आज उनको सहयोग देने के लिए हम सोनीपत से यमुनानगर जा रहे हैं। अच्छा, आज यमुनानगर में क्या रूपरेखा तैयार की गई है किसान यूनियन और टीचरों द्वारा? क्या यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना होगा? किस तरह से इसको आगे की रूपरेखा तैयार की गई है? जब हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमसे सुझाव मांगे थे, तो हमने, हमारी यूनियन वालों ने उन्हें यही सुझाव दिया था कि आप जब तक पक्का धरना नहीं लगाओगे और इनकी बातों को लिखित में जब तक आपको ये आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक आपको यहाँ से उठना नहीं है। हमारी यूनियन की बात मान के आज उन्होंने पूरे प्रदेश से जो 1983 थे, जिसमें से 31 उनके शहीद हो चुके इस संघर्ष में, उनको मतलब 31 टीचर तो ऐसे थे जो अब गुजर
चुके हैं, नहीं रहे इस दुनिया में, उनके संघर्ष को भी याद करते हुए आज वो यहाँ पर पक्का धरना लगाएंगे। पूरे प्रदेश भर से सारे टीचर्स आएंगे और हमारी यूनियन का उनको पूरा सहयोग है। हमारी यूनियन भी हर डिस्ट्रिक्ट से उनके साथ आई हुई है और जब तक उनको लिखित में सब कुछ नहीं मिल जाता वो यहाँ पर पक्का धरना चलाएंगे। काफी बार जो है मौखिक भी दिया गया, विधानसभा में भी काफी मुद्दा जो है गरमाया, उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस कार्यप्रणाली पर और इस तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार, और लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि आपके परिवार को ऐसे उजड़ने नहीं दिया जाएगा, उजड़ने नहीं दिया जाएगा, आपके घरों का चूल्हा बंद नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री के शब्द थे जब बड़ौदा इलेक्शन की बात आई थी। इस सरकार को तभी दबाव महसूस होता है जब उनकी इलेक्शन की बात आती है, जब उनके ऊपर चोट पड़ती है, अदरवाइज उन्हें ना तो किसी का दुख दर्द दिखता है ना कुछ और। अब ये जो किसान आंदोलन के जो एकदम इन सबको काले कानूनों में किस लिए सब कुछ गलत दिखने लगा, क्योंकि जहाँ तक इलेक्शन की बात थी आप लोगों को पता है, यूपी में उनकी रैलियों का किस तरह से बहिष्कार हुआ, पंजाब में हुआ। तो अब जब बड़ौदा इलेक्शन की बात थी, इनको भी मौखिक रूप से कहा गया, पूरा आश्वासन दिया गया कि आपके घरों के चूल्हे बंद बुझने नहीं दिया जाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बहुत जल्दी आपके दोबारा से पोजीशंस पे लौटा दिया जाएगा। लेकिन वही बात है, झूठे हैं, झूठों का कोई वो नहीं है। अब हमने इनसे यही इनको सुझाव दिया है और अब यही पीटीआई टीचर्स ने अपना फैसला लिया है कि जब तक हमें लिखित में सब कुछ नहीं दिया जाएगा, ताकि अगर वो फिर से मुकरे तो हम उसे कोर्ट में जाके चैलेंज भी कर सके, तो जब तक लिखित रूप से उन्हें कुछ नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, बिल्कुल, आप महिला भी हैं और इस धरने में भी काफी महिलाएं हैं जो पीटीआई टीचर हैं, समझते होंगे कि घर में किस तरह से परेशानियां आती होंगी, बच्चों को भी संभालना होता होगा, तो तमाम चीजें हैं। तो उस चीज को देख करके किस तरह देखते हैं कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से चल रही है, क्या वो सही कर रही है, कितना सही है कितना गलत है? सरकार, मैंने आपको जैसे अभी बताया, सरकार सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें कभी किसी उससे रहा ही नहीं, किसी वर्ग से कि महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। अगर सिर्फ विधानसभा में खड़े होकर झूठे आंसू बहाने महिलाओं को संवेदना दिखाने के लिए एक आया था मुद्दा, मैं उसको उठाऊंगी। बिल्कुल, विधानसभा में कांग्रेस की जो विधायक थी वो ट्रैक्टर खींच रही थी, उसके बाद उन्होंने महिला दिवस पर मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जो उन्होंने झूठे आंसू बहाए थे, मगरमच्छ के आंसू। उसके बाद महिला ने भी, जो महिला विधायक है सुकंतला खटक जी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि मैं तो ट्रक भी खींच सकती हूँ, कैसे भी इस तरह की बात। ये सब उनके सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। महिलाओं से उन्हें ना तब संवेदनाएं थी जब कभी वो हम किसान आंदोलन पे 365 दिन से, हम इतने लंबे समय तक हम लोग सड़कों पर बैठी रही महिलाएं। कितनी महिलाएं ऐसी थी जो एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं गई है, बच्चों को लेके सब बैठी थी, लेकिन किसी ने उनसे बात करने का, उनकी समस्याएं को जानने का या उन्हें कोई सुविधा मुहैया कराने का भी नहीं सोचा सरकार ने। सिर्फ झूठी बातें करना, झूठे आश्वासन देना, ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। ये इनको खुद सोचना चाहिए। 2 साल से वो महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, आपने उनको बेरोजगार करके घर पर बिठा दिया और घर पर ही नहीं वो सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। हमारे देश में जहाँ पे गुरुओं को, जो हमारे अध्यापक है, शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन लोगों ने उन्हें सड़कों पर लाकर बिठा दिया और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब ये लोग ने आंदोलन का रूप करा, उन्होंने उनको तब भी मौखिक झूठे जब आश्वासन, कहीं फंस के खड़े हो जाते तो हाँ हम आपका ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जनता को, इन्होंने ना तो कभी जनता के बीच में जाने की कोशिश करी है। यही हमारे प्रदेश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वो है कि आप ये देखिए, हमारे जितने भी विधायक हैं उनमें से मोस्टली विधायकों को तो एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है कि क्या है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या है। सिर्फ एक नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होता। उन बेटियों को क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, उनको भी समझना जरूरी होता है। अब पीछे जब गेस्ट टीचर ने यमुनानगर में घेराव किया था मंत्री जी के घर का, हमारे यूनियन के लोग उनके पास गए। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो आप जाके वहाँ पे पुष्टि कर लेना, क्योंकि गेस्ट टीचर अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको वॉशरूम तक की भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई प्रशासन की तरफ से। हमारी यूनियन वाले गए, हमारी यूनियन वालों ने जब उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी, तब वहाँ के लेडीज टीचर्स ने कहा कि सर हमें इतना तो आप प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम ट्रोल हुआ था, हाँ ये बहुत ट्रोल हुआ था मामला। तो आप ये देखिए, ऐसी चीजें सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उनकी पसंद का खाना परोसा जाता है। अगर हम आंदोलन, अब ये प्रधानमंत्री ने कह दिया तो आंदोलन जीविए, आंदोलन करने में मजा आता है। ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी कुछ
गलत लगेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको वो चीज सही लगती हो, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप आइए हमारे बीच में बातें कीजिए। अगर हम गलत है तो हमें बताइए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन कभी नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री को ये लगता है कि मैं वहां से जान बचाकर 20 मिनट अगर उन्हें फ्लाईओवर पे खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें जान का खतरा लगने लग गया। हम लोग, ये टीचर 2 साल से बैठे थे, हम लोग 1 साल सड़कों पर बैठे रहे, तब मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ, मृत्यु 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 31 टीचर शहीद हो चुके हैं सिर्फ इस संघर्ष की वजह से। लेकिन तब प्रधानमंत्री इतना गया गुजरा बयान देते हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के भी नहीं समझते हैं कि उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। जब आपको पता है, सतपाल मलिक जी ने कहा, आप तो पत्रकार हो, सब कुछ पता है, ये हम सुनते तो हमें भी शर्म आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को, प्रधानमंत्री तो एक पद है कि हमें प्रधानमंत्री पद पे बैठे और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने ही देश में कहीं से इस तरह से बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बात आती है कि सुरक्षा के मामले में जब वो कि ऐसे नहीं संभाल सकते, तो विपक्ष ने लगातार जो है अब हल्ला बोल कर रखा है इस पूरे मामले में कि उनको फिर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जब देश के अंदर ही इस तरह की सुरक्षा का माहौल नहीं है और नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए मुझे, वो वीडियो क्लिपिंग सबने देखी, बड़ा इल्जाम लगाया किसान संगठनों के ऊपर उन लोगों ने कि किसान प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए। आप वहां उस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसमें जितने भी लोग वहां पे जो पीएम की गाड़ी के आसपास पहुंचे थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार कर रहे थे, बीजेपी के झंडे उनके हाथ में थे बाकायदा। तो मुझे नहीं लगता कि किसान संगठन में, मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो गया, कि हमारी यूनियन का कोई बंदा उनका झंडा उठाने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ सोची समझी साजिश थी, सिर्फ यूनियन को मतलब किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन वो अपने ही जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, देश इतना बेवकूफ नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे भी हैं और मैंने काफी संघर्ष में आपको अग्रणी पंक्ति में भी देखा है। वो पानीपत के नेताओं के विरोध करने की बात हो, इसराना की बात हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम जगह जो है मुलाकात भी रही, आपसे बातचीत भी हमने की। तो अब आप कहीं ना कहीं पार्टी में भी आपने अब अपनी पार्टी बना ली है एसएसपी, तो इसका भी कहीं ना कहीं अब बहाना लिया जाएगा। आप किसान, बतौर किसान यूनियन के यहाँ पर जाएंगे एसएसपी पार्टी के तौर पर, ताकि आपका संगठन जो है आने वाले समय में आप खड़ा कर सकते हैं। तो इस पर क्या स्टैंड रहने वाला आपका? जहाँ तक हमारी यूनियन की पार्टी बनने का है, तो वो अभी सिर्फ पंजाब में अनाउंस हुआ है, हरियाणा में नहीं। हम यहाँ पे जो समर्थन देने जा रहे हैं वो यूनियन की तरफ से जा रहे हैं, कि उन्होंने हमारी यूनियन से समर्थन मांगा कि आप हमें समर्थन दीजिए। हमें लगा कि ये जायज मांग है, क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है शायद जो देश में का हुकूमत सोच रहे हैं ना कि हमारा राज है, ये जितने लोग बैठे अनपढ़ हैं, और मेरे ख्याल से टीचर्स से ज़्यादा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। हम भी पढ़े लिखे, किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, कानून को समझते थे इसलिए उसके खिलाफ थे। आज हमें पता है कि जो पीटीआई टीचर है उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए उनके साथ खड़े, और हमारी यूनियन वहाँ पे अभी उनको सपोर्ट करने जा रही है। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहाँ पर पहुँचेंगे? सर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि वो पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी टीम थी उन्होंने हमसे समर्थन मांगा था और हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। बिल्कुल, अब थोड़ी चुनाव की बात कर लेते हैं। अब पंजाब मिशन पंजाब चलाने की आंदोलन के दौरान ही जो है ऐलान कर दिया गया था, उसको लेकर के 7 दिन संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड रहना पड़ा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, और उसको लेकर के उन्होंने अपना स्टैंड ऐसे ही रखा और उसके बाद उन्होंने पार्टी भी बना ली। अब एक और पार्टी जो है पंजाब में फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ संगठनों द्वारा, जिसमें रिप्रेजेंट जो है दावेदार यदि बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री की, तो बलबीर सिंह राजेवाल रहने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को देख करके आम आदमी पार्टी है और तमाम जो है कांग्रेस की यदि बात की जाए, अकाली दल, बीजेपी और बहुत सारे संगठन हैं, वो चुनाव मैदान में उतरने वाले। तो कैसे, कहां स्टैंड करेंगे, कैसे आपकी आगामी रणनीति रहेगी, क्योंकि चुनाव की तारीख निर्धारित हो चुकी है? हाँ जी, जहाँ तक आपने चुनाव की बात करी मिशन पंजाब की, मिशन पंजाब को लेकर गुरनाम जी का थॉट बड़ा क्लियर था, शुरू से ही था। संयुक्त मोर्चे ने चाहे उसको बार बार अवहेलना करी, लेकिन उनका एक थॉट था कि किसानों का मुद्दा उठाएगा कौन। कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, अकाली आती है, बार बार घूम फिर कर वही आते हैं। जब वो सरकार में उनकी हुकूमत में होते हैं तब उन्हें किसान याद नहीं आते, कोई याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो लोग अपोजिशन में पहुंचते हैं, उन्हें
वो सबसे प्यारे लगने लग जाते हैं, जो शोषित वर्ग होता है। लेकिन जब वो सत्ता में बैठे होते हैं उन्हें वो शोषित वर्ग क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे इसको घुमा के लिया उसको घुमा के लाओ। एक नया विकल्प होना चाहिए था। विकल्प होना चाहिए था। जब आपका संघर्ष यहाँ से चला, पंजाब हरियाणा से किसान आंदोलन के रूप में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो उस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी और पंजाब से बलबीर सिंह राजेवाल दोनों ही इकट्ठे चल रहे थे। और आज वही स्थिति अब विपरीत होती जा रही है। आपका संगठन भी चुनाव मैदान में है, तो वहीं बलबीर सिंह राजेवाल भी चुनाव मैदान में। तो यहाँ पर इकट्ठा क्यों नहीं लड़ा गया? क्योंकि जब चुनाव ही लड़ना था तो भी इसमें दिक्कत कहाँ थी? सर देखिए, मैं आपको यही बता रही थी, गुरनाम जी का बड़ा एक क्लियर विजन रहता है हमेशा से। वो अपनी बात पे बड़े सटीक और अडिग रहते हैं कि जो उन्होंने बोला वो करते हैं। राजेवाल जी का, उनको सस्पेंड करने वाले भी राजेवाल ही जी थे, गुरनाम जी को सस्पेंड करने वाले। जब सभी संयुक्त मोर्चा के नेता, चाहे बाई इलेक्शन की बात हो हरियाणा में ही, सभी वहां पर पहुंचते हैं, किसी से सवाल जवाब नहीं करा जाता। सिर्फ गुरनाम जी से ही क्यों? ये टारगेट किया जा रहा ये टारगेट था। बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं सभी किसान नेता पहुंचते हैं, किसी को टारगेट नहीं किया जाता, सिर्फ गुरनाम जी को ही क्यों? पंजाब इलेक्शन की बात आई, 22 के 22 मोर्चे, 32 जत्थेबंदियों में से 22 जत्थेबंदियों ने पार्टी बनाई। या तो आप मुंह करते ही नहीं। अब एक बात बताइए, अपना विजन तो क्लियर रखिए ना। या तो आपको ये था कि हमें इलेक्शन, ये भी कहा था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, और अगर गुरनाम जी भी वहां पर आएंगे हम उसको अपोज करेंगे। उन्होंने बाकायदा बोला था सबके सामने। लेकिन कम से कम अपना तैयारियां, ड्यूटियां निर्धारित की गई हैं, संगठन के लोगों को किसी तरह का मैसेज दिया गया है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ है नहीं हुआ है? और चुनाव मैदान में समझौते के साथ उतरेंगे या खुद अकेले 117 सीटों पर जो है एसएसपी मैदान में उतरने वाली है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारी पार्टी है, यूनी गुरनाम जी ने पार्टी बनाई है, ये पंजाब के लिए बनाई है। अभी हरियाणा के जितने पदाधिकारियों का उनके नहीं डाला गया कि आपकी वहाँ पर ड्यूटी है। जिसका आपको मन करे, आपको जाना है पंजाब में, आप जाइए। अगर नहीं जाना तो नहीं जाइए, क्योंकि वो पंजाब के लिए मिशन पंजाब बना गया। अगर वहाँ की जनता गुरनाम जी के साथ है तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। हरियाणा से भीड़ इकट्ठे करके पंजाब में पहुंचाना, ये गुरनाम जी का कभी मोटिव नहीं रहा है। तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पहुंचो, इतनी बस लेके पहुंचो, जो सभी नेता करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज भी बसें भरवा के गाँव में से ले जाने लग रही है ताकि उनकी भीड़ दिखे। गुरनाम जी ने झूठी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए कि मैं लोगों के हरियाणा से भीड़ दिखाऊं, क्योंकि हरियाणा में उनका काफ़ी बड़ा संगठन है। वो पंजाब के एक्चुअल मुद्दे, जो पंजाब के गाँव से लेकर हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनके दिल तक पहुँच सकते हैं, वो उन्हीं पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें वहाँ की टीम के साथ ही लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला, कोई प्रेशर नहीं डाला। हमारा मन होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे, हमारी यूनियन जो हरियाणा के पदाधिकारी बैठ के वो करेंगे, लेकिन उनकी जो ड्यूटीज़ लगी है ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा वालों की, पंजाब यूनियन की ही पंजाब में ड्यूटी लगी हुई है फिलहाल। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी महिला उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन से, और बहुत ही सक्रिय है, पढ़ी लिखी हैं और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की। आज यमुनानगर के लिए रवानगी उनकी हुई है, कुछ ही देर में यमुनानगर में पहुंच जाएंगे और वहां की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एसएसपी जो पार्टी तैयार की गई है मिशन पंजाब को लेकर के, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जहां संघर्ष में किसान यूनियन हो तो एसएसपी पार्टी के लिए पंजाब में किस तरह से आगामी रणनीति जो है चढ़ूनी ग्रुप अपनाता है और क्या उनकी रूपरेख रहती है। तमाम पहलुओं पर हमारी भी नज़र रहेगी। इन तमाम बातों पर, इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और खबर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सहयोगी संदीप के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, यमुनानगर।